बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको निशास्ता निकालने का तरीका बताएंगे। तो सबसे पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारी वीडियो को पूरा देखें ताकि आप वीडियो को स्टेप बाय स्टेप अच्छी तरह समझ सकें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारा चैनल जल्दी से सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। हमने लिए हैं 5 किलो गंदम। इसको हमने 3 दिन पहले भिगो दिए थे और ये अच्छी तरह से फूल चुके हैं। गंदम आपके इतने नरम होने चाहिए कि अगर आप उंगली से दबा दें तो एकदम से ये पिस जाए। इतने आपके नरम गंदम होने चाहिए। तो गंदम को हम अच्छी तरह से धो लेंगे और इसका पानी हम गिरा देंगे। तो चलिए अब हम इसका निशास्ता निकालते हैं। मशीन में हम गंदम डाल देंगे। इसी तरह से आप गंदम डालते जाएं और पीसते जाएं। निशास्ता बनाने के लिए गर्मियों का मौसम ज़्यादा अच्छा रहता है क्योंकि निशास्ता सुखाने के लिए तेज़ धूप की ज़रूरत होती है। सर्दियों में आप इसको नहीं बना सकते क्योंकि सर्दियों में ज़्यादा धूप ना लगने की वजह से निशास्ता ख़राब हो जाता है। तो इसी तरह आपने सारे गंदम पीस लेने हैं। अब हम लेंगे एक तरामी में हम पानी डाल देंगे। थोड़ा सा पानी डालेंगे और जो हमने गंदम पीस लिए हैं वो हम इसके अंदर डाल देंगे और हाथों की मदद से इसको अच्छी तरह से मसल के इसका निशास्ता निकालेंगे। अब हमें चाहिए एक छन्नी और एक टोकरी चाहिए। अब हम हाथों की मदद से इसको दबाते हुए इसका निशास्ता निकालेंगे और जो पिसे हुए गंदम है वो अलग करेंगे। इसी तरह से आपने दबा के इसका निशास्ता निकालना है। अब हम जो हमने निशास्ता निकाला है उसको अलग दूसरी तरामी में निकालेंगे।
इसको आपने लाजमी छानना है ताकि कचरा निशास्ते में ना जाए। एक दफ़ा हमने इसका निशास्ता निकाल लिया है। अब हम दोबारा से तरामी में पानी डालेंगे। दोबारा से वही गंदम हम तरामी में डाल देंगे और इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल देंगे और दोबारा से हम इसको मसल के इसका निशास्ता निकालेंगे। आप देख सकते हैं दोबारा से भी इसमें से इतना सारा निशास्ता निकल आया है। इसको भी हम दोबारा से छान लेंगे। तो ये हमने निशास्ता सारा निकाल लिया है। अब हम इसको धूप में रखेंगे सुखाने के। तरामी के नीचे आपने एक ईंट रख लेनी है और इस ईंट के ऊपर आपने तरामी रख देनी है ताकि जो एक्स्ट्रा पानी है वो इसमें से निकल आए। तो ये तकरीबन 5 से 6 दिन में निशास्ता अच्छी तरह से सूख जाता है। तो ये हमारा निशास्ता सूख चुका है। अब हम इसको पीसेंगे हाथों की मदद से। इस तरह से आपने इसको पीस लेना है। तो ये सारा निशास्ता हमने पीस लिया है। एक दफ़ा फिर से हम इसको धूप आपने दिखा देनी है। ये अच्छी तरह से खुश्क हो जाएगा और आप इसे कंटेनर में रख के सारा साल इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कैसी लगी हमारी आज की वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं, हमें बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए अब हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलूँगी आपसे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।